अनुषा, मुझे ये बताइए कि ये तो एक बिल्कुल स्टार्ट का क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं अनुषा से कि उन्होंने बेसिकली कहाँ से स्टार्ट किया, अपने बारे में बताइए, क्योंकि आई नो दैट यू आर मदर एंड आई नो कि टीनेजर्स और हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं उस तक अनुषा ने कितना सफ़र किया, उर्दू और इंग्लिश दोनों वाला। So I'll start off when I had just gotten out of college and I got married. So I wanted to शादी के बाद 1-2 महीने गुजरते and you start coming into a routine. So I wanted to start doing something. And I was राइट। looking to head towards the corporate world क्योंकि मैंने bachelor's किया था double major in finance and marketing. So my ओके। husband suggested कि run of the mill corporate job 9 to 5 करने के बजाय why don't you consider something that you've been passionate about. अब ये थोड़ा वो साउंड करेगा टिपिकल, बट मुझे बचपन से शौक था मेकअप, कपड़े, तैयार होने का एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थॉट मे बी आई कैन ओपन अप अ मेकअप स्टूडियो. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2008. उस वक्त मेकअप स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे बिल्कुल पाकिस्तान में, लाहौर में. उस वक्त सैलॉन कल्चर था. सो देयर वर बिग नेम्स लाइक ओके। डेपिलेक्स एंड एलेनोरा एंड मेकअप के लिए जिस तरह माइटी एक न्यू उस लुक। वक्त मदिया, यस। तो यस। उनके सैलॉन्स थे. मैंने मेकअप स्टूडियो खोला स्टूडियो 51 के नाम से एंड इट रियली टुक ऑफ बिकॉज वो सैलॉन नहीं था, इट वाज अ डेडिकेटेड मेकअप स्टूडियो. ओके। And I started getting some great work. Then I was, invited on television channels as a makeup expert or a makeup artist or a stylist. क्योंकि मैं ओके। stylist का काम भी कर रही थी. And वहाँ से L'Oreal picked me up as their first brand ambassador for Pakistan. Nice. And I was writing for the Sunday Times और कुछ इसी fraternity के अंदर मेरा बहुत सारा involvement और काम शुरू हो गया था. तो वहाँ से मुझे फिर I got an offer to host a television show. And, once I stepped into that, there was no turning back. Then I had my first child. Then I had my second child. Had to take a little bit of a sabbatical because my children have always been my first priority. And then I came into the world of social media. राइट, राइट। और बच्चों के साथ जो है, आई मीन दिस इज़ सच अ ब्रेव स्टेप जो कि हम सब गो थ्रू होते हैं और नॉक डाउन हो जाते हैं। सो यू केप्ट गोइंग, दैट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। It was challenging, but I tried to work around my children's routines. So, for example, जब मैं morning show कर रही थी, तो I had time to drop my children at school, then head to the television channel, and within a couple of hours I would be free. So वो राइट। मेरी कुछ ऐसे अच्छी हो गई रूटीन सेट बच्चों के साथ साथ. And then I would pick them up from school and I'd be done for the day. If I had any modeling assignment or any other work that I had taken up, तो वो फिर I have a good support structure at home. I used to drop them off at their grandparents' place. कि दैट वो इज़ ज़रा वेरी इम्पोर्टेंट। so दैट that इज़ it वेरी is. इम्पोर्टेंट। हाँ, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अगर आपके पास अपने पेरेंट्स की या अपने इन लॉज की जो भी मतलब एक सपोर्ट हो. बिकॉज आई एम फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट के स्टाफ के साथ अकेला बच्चों को घर पे नहीं छोड़ना चाहिए, कोई एडल्ट सुपरविजन होनी चाहिए. तो मैं मेड बिल्कुल। को और बच्चों को ड्रॉप कर देती थी ग्रैंड पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करके कि देयर अराउंड टू कीप एन आई ऑन देम. एंड इस तरह से अल्लाह का शुक्र है अराउंड द चिल्ड्रंस रूटीन्स मैंने अपनी काम की रूटीन हमेशा सेट की. दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। एंड डेफिनेटली अगर देखा जाए कन्वेंशनल जॉब मार्केट में तो ये मुमकिन नहीं है। It's not a possibility there. Yes. So that was the route. And then coming back to the business, तो Evolve के नाम से आपने इतना बिजनेस स्टार्ट किया और उसकी आप co-founder हैं। जी. Evolve PR came into existence about 3 years back. एक मेरे फ्रेंड हैं बहुत पुराने, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग PR की कोई फर्म खोलते हैं इकट्ठे मिलके. सो ही इज़ माई पार्टनर टीपू कुरैशी. एंड आई थॉट दैट इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज उनकी जो बिजनेस है दैट्स ऑल्सो related to social media. There's he does digital marketing and he does different kinds of जो आपको social media के साथ
लेफ्ट और राइट पे ब्रांचेस चाहिए होती हैं इसको सस्टेन करने के लिए. सो आई थॉट इट Right. वाज अ गुड मिक्स. तो वी स्टेप्ड इनटू दैट एंड वी लैंडेड आवर फर्स्ट क्लाइंट जो कि शिजान, आपको पता है पाकिस्तान की एक रिकग्निशन वाले नामों में से एक है. सो Yes. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लैंडिंग ए बिग नेम. एंड हमने उनकी एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग कैंपेन प्लान की, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग. देखिए Okay. पीआर बहुत किस्म की होती है. मैं Hmm. हमेशा ये समझाती हूँ सबको कि पीआर डज नॉट ओनली मीन कि आपने सोशल मीडिया पे एक चीज़ कर दी या कोई किसी का पेज मैनेज किया इंस्टाग्राम पे. दैट इज़ नॉट द ओनली पार्ट ऑफ पीआर या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की. सोशल मीडिया पीआर एंड मार्केटिंग इज़ अ ह्यूज अम्ब्रेला टर्म. So what we Okay. do at Evolve PR is that we assess the business and then make a marketing and advertisement plan set to their requirements, and that Okay. is the social media network that is used. क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने भी बात की कि टेलीविजन रिडंडेंट हो गया है, पब्लिकेशंस रिडंडेंट हो गई है, न्यूज़पेपर कोई नहीं देखता, यही जो फ़ोन सबने हाथों में पकड़ा हुआ है. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन गेनिंग टैक्टिक दीज डेज. So Yes. if you are a business, no matter who you are, आप FMCG में हैं या आप कोई स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, जो भी आप काम करते हैं, you need the assistance of this platform in today's day and age. तो Definitely. उसमें फिर just doing a random PR doesn't pay back. You have to have a proper marketing plan. तो जिस तरह आपको शिजान का बता रही थी, उनके लिए हमने बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन प्लान की, समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स. क्योंकि शिजान की जो कैचअप है वो एक बड़ी रिकग्नाइजेबल चीज़ है ना, और वो तो माशाल्लाह वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं शिजान पूरी दुनिया Yes. में भी. Yeah. हाँ. Mango juice. So we took that ketchup and we planned a kind of shock, इसको कहते हैं shock advertisement. कि जब आप एक चीज़ देखें तो आपको एक आप फील करें कि ये क्या है, एक धचका लगे कि ये क्या कह रहे हैं. So we Okay. planned a campaign around that, and we did a Shizan popsicle which was ketchup flavored Shizan popsicle. So now the point was not कि एक नया प्रोडक्ट है और ये आप खरीदें और इसको ज़बरदस्ती खाएं. The अच्छा. point was कि वो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन थी और वो हमारी बहुत अच्छी चली. I never heard about it. Okay. क्योंकि आप अमेरिका में बैठी है, वो हमने इधर चलाई थी. बट इधर एवरीबडी हर्ड अबाउट इट, पीपल हैड अ लॉट टू से अबाउट इट. लोग शॉक में गए कि केचप की पॉप्सिकल कौन बनाता है, केचप की हाँ. आइस वाली कौन खाता है. But the whole point was that it wasn't a new product. It was just a social media marketing and advertisement campaign, and it really went Okay. very well. It was successful. All the influencers and all the social media pages covered it, and it went really well. It is shock therapy, definitely. You are shocked.